वर्ड था उसका, इसलिए सुरक्षा की भावना पैदा होती है। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें एक वर्ड है, बहुत बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न था। मैं इस बात को सुन के कोर्ट में सरप्राइज रह गया, जज साहब सरप्राइज रह गए कि ये कैसी बात यहाँ कर रहा है, और उसने बात बोली। सिंह साहब जाहिर सी बात है, इसमें कोर्ट ने जो रुख लिया होगा उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है, दोस्त और मोहब्बत दो अलग चीज, दोस्ती और मोहब्बत दो अलग चीजें हैं। इस परिभाषा को हमें और आपको तो समझना पड़ेगा। उसकी एमएलसी में उसने कहा था कि मेरे सेक्सुअल रिलेशन थे इससे, उसने कहा सेक्सुअल। चलिए हम उसने पूछा, क्योंकि आज निर्भया हमारे बीच नहीं है, जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर हम चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ, जो बात अभी शोभा जी उठा रही थी, समाज में बदलाव की बात, मैं उसे सिर्फ एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूँ, जो हम आप सबों के सामने रखना चाहते हैं। एक सवाल, क्या ये सुधार, क्या ये बदलाव हमें अपने घर से करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि समाज भी उतना ही दोषी है। आज मैंने अपने दोनों बालकों को, अपने लड़का और लड़की को बहुत समानता से पाला है। मैं बिल्कुल आपसे कह रही हूँ, मेरे लड़का और लड़की बिल्कुल बराबर से हैं, दोनों का जन्मदिन बनता है, दोनों को सब समान सुविधाएं हैं, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। बल्कि लड़की को मैंने विदेश भेजा, लड़के को मैंने नहीं भेजा। लेकिन मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से कि अगर 7 बजे मेरा बेटा नहीं आता मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन 7 बजे अगर मेरी बेटी ना आए तो मुझे डर लगता है। तो बनाली जी, इसमें कौन दोषी है? चलिए, मैं दोषी नहीं हूँ। बनाली जी, आपकी क्या टिप्पणी है? शुरुआत घर से या समाज से? मेरे को दोनों से, बोथ गोज हैंड इन हैंड। समाज में हम रहते हैं, परिवार में हमारा जन्म होता है, सो बोथ हैज टू गो रन पैरेलली। चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, बट हमारा जो सराउंडिंग है वो भी सेफ होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक सेफ और सिक्योर कंट्री में नहीं रह पाते तो मतलब देयर इज नो फ्रीडम, वी डोंट एक्सरसाइज द फ्रीडम देन। संजना जी, बोथ हैंड इन हैंड होना जरूरत है, क्योंकि घर में जो भी सीखते हैं, अगर बाहर जाके उनके एनवायरनमेंट और पीयर प्रेशर अलग होता है, क्योंकि गैंग रेप ऐसे ये मॉब मेंटालिटी से होता है। तो जिस समाज में रहते हैं अगर ऐसा चीज चल रहा है तो ऑब्वियसली दे गेट एंट्रैप्ड। घर में जितना भी सीखा है बाहर जाके दे गेट एंट्रैप्ड इन दिस। चलिए, दोनों बड़ी बात निकल रही है। सुनीता जी, आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर चाहिए, इससे पहले कि इसके बाद वाकई में हम चर्चा करना चाहेंगे राजनीतिक इच्छा शक्ति की। लेकिन सुधार कहाँ से ज्यादा, घर या बाहर समाज में? देखिए, दोनों पहिए की दो गाड़ियां हैं। कानून जब तक अपना काम नहीं करेगा और जब तक समाज में सब लोगों की सोच नहीं बदलेगी, दोनों एक साथ चलेंगे। देखिए, इस प्रवृत्ति के लोगों पे तो डंडे का जोर ही काम करेगा, लेकिन समाज में हमें वो काम परिवार से शुरू करना होगा। परिवार से पब्लिक, जब परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है। और समाज बदलने के साथ साथ जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, और जितनी हमारी ये 10 नंबरी संस्थाएं अब जो डिटेरेट होती जा रही हैं, जिसमें जुडिशरी भी आती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी आती है, जिसमें हमारी कार्यपालिका भी आती है, ये सारी इंस्टीट्यूशंस जब तक अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे नहीं, तब तक समाज में बदलाव कैसे आएगा? चलिए, तो आप पॉलिटिकल विल की बात कर रही हैं, तो हम जरा बस एक छोटी सी प्रतिक्रियाएं दिखा देते हैं 2-3 राजनीतिज्ञों की, जिन्होंने निर्भया के इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। लेकिन क्या ये प्रतिबिंबित करती है उस तमाम राजतंत्र की सोच की जो वाकई में बदलनी चाहिए? देखिए, दामिनी को इसमें न्याय मिला है, उसके फैमिली को न्याय मिला है, और न्याय देवता ने समाज के ऐसे विद्रोही लोगों के लिए एक नया एग्जाम्पल रखा है कि इस तरह के क्राइम करोगे तो इसके सिवा दूसरी सजा नहीं हो सकती है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अब देखिए, जस्टिस हुआ है, क्योंकि ये जो कांड हुआ था दिल्ली में, इस सबको उसने बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया था। अब देखते हैं आगे तो जस्टिस। एक सिक्योरिटी का मैसेज जाएगा मैम इस बात अदालतों पर, जो विश्वास। अब ये क्या जाएगा मैसेज देते नहीं, बट नॉर्मली जो सोसाइटी है वो इस चीज को कहेगी कि जरूर न्याय हुआ है और जस्टिस हुआ है। आगे क्या? देखिए, बिल्कुल खुशी की बात है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आज निर्भया की आत्मा को भी शांति मिलेगी, और निर्भया के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनकी जो डिमांड थी उनको भी बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा इस जजमेंट से। और आज सिर्फ एक व्यक्ति खुश नहीं है, पूरा देश खुश है कि एक हमारी जो बेटी के साथ इस तरह का जघन्य कांड हुआ था, उसके जो आरोपी थे उनको आज फांसी की सजा मिली है। तो राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं हमने आपके सामने पेश की। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे एक तरह से इस फैसले का श्रेय भी यूपीए सरकार को दे देना चाहते हैं।
अब वाकई में यूपीए सरकार को इसका श्रेय देना चाहिए या नहीं, ये तो अलग मसला है। लेकिन क्या राजनेताओं में और हमारे राजतंत्र में ये इच्छा शक्ति है कि हम अपनी महिलाओं को सुरक्षा का भाव दे सकते हैं? आइए अब जरा इसी पर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या कहती हैं आप? देखिए, इसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की तो बहुत जरूरत है ही, और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे समाज और परिवार की कि इनको किस तरीके से साथ चलना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे सिस्टम का भी आता है कि अगर किसी का परिवार वो चीज़ देने के काबिल नहीं है या नहीं उस तरह की शिक्षा दे पा रहा है, तो क्या हम उस बच्चे को स्कूल के जरिए, क्योंकि आजकल आज का हर बच्चा ऐसा है, कम से कम हर व्यक्ति भारत में आप देखेंगे तो कम से कम वो 10वीं या 12वीं पास है, स्कूल हर बच्चा जाता है, तो कम से कम हम क्या स्कूल में वो शिक्षा उन्हें दे पा रहे हैं? तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति। उसके बाद एक तो स्कूल लेवल से उस चीज को शुरू किया जाए, उसके बाद इस तरह के जो केसेस होते हैं उनके बाद क्या ये केसेस सिर्फ इस तरह से मीडिया में आने के बाद और बाकी चीजें होने के बाद। मैं अपने सवाल को जरा थोड़ा सा अलग कर देना चाहता हूँ। जरा ये बताइए, क्या आज हमारे राजनेताओं पर आपको यकीन है जिनमें से कम 1/3 पर ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जो कि महिलाओं पर ही किए गए अपराध हैं? क्या इन राजनेताओं पर आप यकीन करना चाहेंगी? देखिए, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज वही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी बातें कई बार ऐसी होती हैं कि आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है। अभी बात हुई कि आप इस तरह के लोग चुनाव ना लड़ें जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन किसी को अगर मैं चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती हूँ, सपोज मैं ही लड़ने नहीं देना चाहती हूँ, तो मैं उसके ऊपर कुछ कह रही है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, लेकिन ऐसे लोगों पर आप भरोसा करना चाहेंगे? नहीं, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध है उनको तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, और ऐसे लोगों का बॉयकॉट होना चाहिए, उसका मैं समर्थन करती हूँ। अभी आप लोग ऊपर आरोप सिद्ध है। आपके पास आता हूँ, लेकिन चित्राशी हमारे साथ कुछ ही देर के लिए। चित्राशी जी, आपकी क्या राय है? राजनेताओं पर आप भरोसा कर सकती हैं कि वो महिलाओं के सम्मान के लिए एक कदम आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, बट फिलहाल तो मुझे कुछ ज़्यादा भरोसा है नहीं, क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन पे ही केस चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एनीवन हु वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, आई थिंक देयर हैज़ टू बी 2 to 3 रूल्स मैक्सिमम विच दे शुड फॉलो। दैट एक तो वो उनको एजुकेटेड होना चाहिए, उनको पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो बात करते हैं उनको बात करना ही नहीं आता है, वो इतने इनसेंसिटिव तरीके से बात करते हैं। और तीसरी बात यह है कि उनपे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और हमारे अनफॉर्चुनेटली ये होना चाहिए तो छोड़ दीजिए, तो खैर होता नहीं हमारे यहाँ होता नहीं। हिंदुस्तान में होना चाहिए नाम का शब्द हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, होता नहीं है। मैं आपसे बहुत सदा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ, सदा जवाब दीजिए आप। क्या राजनेताओं पर आपको यकीन है कि वो ऐसे कानून और ऐसी सोसाइटी निर्माण करने में मदद कर सकते हैं जहां महिलाएं सुरक्षित रहें? देखिए वही बात है ना, इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो वो तभी हो सकता है जो पॉलिटिशियंस ऊपर गए हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। व्हेन आई टॉक अबाउट कि अगर नहीं तो आप भरोसा नहीं कर पा रही है ना, आप इसे गोल घुमा रही हैं। मैं सीधे पूछना चाहता हूँ, गोल मत घुमाइए। क्या आप यकीन कर सकती है? नहीं कर सकती है? पॉलिटिकली करेक्ट मत होइए। नहीं, मुझे नहीं यकीन होता है। आपको डर लगता है इन नेताओं से? पॉलिटिकली करेक्ट, बट आई डू फील कि आई डोंट रियली हैव ट्रस्ट। नहीं, डर नहीं लगता है, बट आई डोंट हैव ट्रस्ट, यू नो, एंड आई एम नॉट द ओनली वन। आई थिंक हमारी आधे से ज्यादा कंट्री है जिसको ट्रस्ट नहीं है। और ऐसे माहौल में महिला सुरक्षा को लेकर जो तमाम बिल, प्रावधान, कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग करते हैं, जो दावे करते हैं, उन लोगों के बारे में आपकी क्या एक आखिरी टिप्पणी होगी? देखिए, मेरी सिर्फ यही टिप्पणी है कि अगर वो वादे ना करके अगर काम में ज्यादा ध्यान दें और मीडिया से बात कम करके काम में अगर ज्यादा ध्यान दें, तो आई थिंक वी विल रीच समवेयर वेयर वी वांट टू। चलिए चित्राशी जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। आप हमारे साथ लगातार बन रही। सुनीता जी, देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे बहुत सारे एक नंबर है नेताओं का जिन पे आरोप लगे हुए हैं और कुछ लूट में लगे हुए हैं। तो जिन पे आरोप लगे हुए हैं, अगर इनकी इच्छा शक्ति देखनी है तभी पता चल जाएगी। इन सबको फास्ट ट्रैक में डाल दो। अगर इनमें हिम्मत है तो इनके सारे केसों को फास्ट ट्रैक में डाल दो। और ठीक है, जिन पे गलत आरोप लगे वो भी पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो विल है ही नहीं। दूसरी बात कि अभी तक महिला बिल तो लेके आ नहीं पाएंगे,
तो ये क्या महिलाओं की बराबर समानता की बात करेंगे? और जिस तरह के कमेंट्स देते हैं ये पॉलिटिशियंस, वो कमेंट्स में दोहराना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपके चैनल के थ्रू हमें सबको ही देख रहे हैं, तो मैं क्यों उतनी गंदी बात को दोहराऊं।